क्लास 12 की सारी यहाँ पर मैंने नेम रिएक्शन दे रखे हैं। 2 पेपर की नेम रिएक्शन है और एक भी इसमें नेम रिएक्शन जो है वो नहीं छोड़ रखे है। गारंटी लेता हूँ इस चीज की, और काफी सही तरीके से लिख रखी है, फालतू बकवास भी नहीं लिख रखी है। ये मैंने अपने लिए बनाई थी जब मैंने 12th में पढ़ रहा था, और इन्हीं को नेम रिएक्शन पढ़ के मेरे केमिस्ट्री में 95 आए थे और 12th में मेरे 96.6 आए थे। और इसी तरह मैंने ये कन्वर्जन रिएक्शन की सिर्फ एक पेपर में बना रखे है, ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पढ़ी है। तो इन कन्वर्जन के मैप को देखकर, ट्रिक्स को देखकर आप पूरी कोई सी भी रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो। इसकी अलग से वीडियो बना रखी है, जाकर देख लेना, काफी छोटी सी वीडियो है और इसकी मैंने पीडीएफ भी दे रखी है। इसकी भी आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं नेम रिएक्शन पढ़ाने नहीं वाला हूँ, ना ही समझाने वाला हूँ, सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि हाँ भाई मैंने ये इस तरह से एक पेपर पर बना रखे है और ये आपको मिल जाएगी। इसको आप प्रिंट कर लेना। और अगर आप कहीं और से देखेंगे, जो आपके कंप्यूटर टाइप वाले यहाँ पर नोट्स वगैरह या फिर नेम रिएक्शन ढूंढोगे, उसमें काफी सारी एक्स्ट्रा आपको नेम रिएक्शन मिल जाएगी, या फिर हो सकता है मिसिंग रिएक्शन देखने को मिल जाए। ये जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी में जितने भी नेम्ड रिएक्शन है सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, वो मैंने यहां पर दे रखे हैं। सिर्फ 1 या 2 रिएक्शन ऐसी है जो आपकी एनसीईआरटी में है, लेकिन वो आपके जो है बोर्ड के हिसाब से नहीं है, बोर्ड में नहीं आती है। तो वो मैंने आगे इसमें मेंशन कर रखे है कि एनसीईआरटी में है लेकिन बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ 1 या 2 रिएक्शन। तो इस तरह से आपके लिए बनी है जो बोर्ड के हिसाब से 12th में तैयारी कर रहा हूं। तो यहां पर देखो कितनी नेम रिएक्शन है, आपको टोटल दिखाता हूं। ये टोटल है हमारे 42 नेम रिएक्शन, जिसमें से 1 या 2 मैंने दोबारा से लिख रखे हैं। मतलब ये जो है कुछ नेम रिएक्शन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं और शायद वो मैंने पहले भी लिख दी थी, आप चेक कर लेना, कंफर्म नहीं हूं मैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है, यहाँ से शुरू हो रखे हैं। मैं समझा देता हूँ किस तरह से डिजाइन कर रखा है। मैं ये नहीं समझाऊंगा कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको पढ़ने की बात है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। यहां पर मैं दिखाता हूं, यहां मैंने दे रखा है नेम रिएक्शन, उसका नेम क्या है, और अगर वो किसी टेस्ट में भी यूज होती है तो उसके ब्रैकेट में टेस्ट का नाम भी लिख रखा है, और उस प्रोसेस में वो टेस्ट में क्या हमारे कैसे हमें क्या पता चलता है वो भी मैंने यहां पर लिख रखा है। जैसे ये ग्रूव प्रोसेस, तो इसको हम ल्यूकस टेस्ट भी बोलते हैं, और यहां पर रिएक्शन जो है वो मैंने यहां पर लिख रखी है। और यहां पर इस जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट, और ये हमारे 3 डिग्री कंपाउंड में जो है वो इमीडिएटली यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, और 2 डिग्री में 5 मिनट, और 1 डिग्री में होगी नहीं। तो ये ल्यूकस टेस्ट है, ये आप चेक कर लेना, जैसा आपके ल्यूकस टेस्ट होता है पढ़ लेना। और यहाँ पर मैंने इस तरह से डिजाइन कर रखा है। तो इस तरह सभी नेम रिएक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसकी पीडीएफ के लिंक मैं दे दूंगा, कहाँ से डाउनलोड होगी, कैसे डाउनलोड होगी मैं आगे बता दूंगा। तो दूसरी साइड देखेंगे तो इस तरह से है, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, उल्मन रिएक्शन, कॉब्स प्रोसेस। देखो यार, ये नेम रिएक्शन हो सकता है आपको लगे कि यार नाम कैसे याद रहेगा, रिएक्शन कैसे याद रहेगी, क्योंकि भाई मुझसे भी याद नहीं होता था, इसी मामले में कमज़ोर था, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया, तो आप भी कर सकते हो, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। कुछ ना कुछ तरीके से याद हो जाएगा। जैसे कि उल्मन रिएक्शन, इस नाम से ना मुझे उल्मन डबल एल से मुझे यू से पता नहीं अचानक से बेंजीन याद आ जाता था, और डबल एल देख कर ना मुझे आई याद आ जाता था। तो मुझे ध्यान आ जाती कि अच्छा ये वो वाली रिएक्शन है मैं जिसमें डाइफिनाइल देखने को मिलता था आइडियो बेंजीन को रिएक्ट करके। तो इस तरह से कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो इस तरह से मुझे चीज़ें याद रह जाती थी। जैसे फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन में मुझे याद आ जाता था कि 2 बेंजीन जो है वो आपस में फिट हो जाती है, डाइफिनाइल बना लेती है। तो इस तरह से चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हो। और इसी तरह अब दूसरा पेज में दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह का है। जैसे ये वाली रिएक्शन है, ये टॉलेंस टेस्ट हमारी कहलाती है, और इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रिएक्शन इसमें छोड़ रखी है या फिर कोई एक्स्ट्रा लिख रखी है, सब कुछ मैंने दे रखा है, और उसका दूसरा नाम भी है कुछ, वो भी मैंने लिख रखा है। तो बिल्कुल चिंता मत करना, नेम रिएक्शन के नाम पर सिर्फ मैंने कोई भी नेम रिएक्शन उठा के नहीं दे दिया है, सब कुछ मैंने डिटेल में सारी चीज़ें लिख रखी है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। जैसे कि ये सिर्फ एलिफेटिक और एरोमेटिक में होता है, और फेलिंग्स टेस्ट जो है वो सिर्फ एलिफेटिक में होता है। तो इस तरह से मैंने जो चीज़ें को ध्यान रखने वाली चीज़ है वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे कि इसको सिल्वर मिरर बोलते हैं। तो टॉलेंस टेस्ट का आपका पता चल जाएगा, ये सिर्फ इन्हीं कंपाउंड के लिए है, और ये जो है वो सिर्फ एलिफेटिक के लिए है। इसी तरह जैसे कि ये वाली टेस्ट जो है वो सेम फेलिंग्स टेस्ट की तरह आपकी रिएक्शन होती है। तो सब कुछ इस तरह से दे रखे हैं, यहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ दे रखे हैं, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। आगे देखें तो आगे भी कुछ इस तरह से है। अब जो चीज़ मैं बता रहा था ना कि कुछ जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है, या फिर इस तरह से ये वाली रिएक्शन जो है ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। तो अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो इसको मत पढ़ना।
और जैसे कि ये हमारी हिंसबर्ग रिएक्शन रिएजेंट है, ये भी हमारे टेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर टेस्ट में भी मैंने दिखा रखा है, जैसे 1 डिग्री अमाइन कंपाउंड जो है वो हमारा सॉल्यूबल होगा एल्कली में, बाकी नहीं होंगे। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं, जो अगर इसमें टेस्ट वगैरह भी दे रखे हैं, जो टेस्ट होते हैं टेस्टिंग के लिए होते हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि कैसे क्या होगा। और ये भी कुछ मैंने पॉइंट लिख रखा है, तो ऐसा नहीं है कुछ मिसिंग है। तो इसकी जो लिंक मिल जाएगी आपको, वो मिल जाएगी कमेंट में, पिंड कमेंट में देखने को मिल जाएगी, मतलब कमेंट सेक्शन में जाओगे तो सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगी। वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर आराम से पढ़ना। सारी नेम रिएक्शन है, कोई सी भी मिसिंग नहीं है, जो भी एनसीईआरटी के लिए बोर्ड वालों के लिए मैंने बनाई है। कोई नेम रिएक्शन नेम नहीं, यहाँ पर रिएक्शन कन्वर्जन का पूरा मैप है, जो शॉर्टकट तरीका है, उसकी वीडियो जाकर देख लेना, वो आपको दिख रही होगी, क्लिक करके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक देखने को मिल जाएगी। और वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो यार, आप ही का ही कमेंट है। और ये मैं चाकू क्यों यूज कर रहा था, चाकू शायद इस वाली वीडियो में यूज नहीं कर रहा।